चलो, सीरीज कौन सी चल रही? 2 क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन? 2। एक वीडियो में 2 क्वेश्चन, और वो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यानी बोर्ड एग्जाम में आने वाले। तो 2 क्वेश्चन की सीरीज आज से चलेगी। 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको खाली, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें से सबसे पहले आपको ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, और जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल आपको कितनी दिए हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। अगर कोई अपवर्तनांक है और कहीं प्रकाश की चाल है, उसका रिलेशन याद रखो। प्रकाश की जो चाल होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n का मतलब है अगर अपवर्तनांक कहीं पे ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चीजों को याद रखिएगा। यानी अगर अपवर्तनांक, देखिए, यदि अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, याद रखिएगा, कम हो जाएगी। दूसरी बात, निर्वात की चाल सबसे ज्यादा मानी गई है। निर्वात की चाल सबसे ज्यादा मानी गई, और कितनी मानी गई है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर निर्वात की चाल जब भी आपको दिए हो और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल आपको निकालनी हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको निर्वात की चाल को अपवर्तनांक से करना होता है भाग, और फार्मूला ये लिख लो, V = C/n होता है। C का मान किसको बोला जाएगा? जो प्रकाश की चाल निर्वात में है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और याद भी रखना, प्रकाश की चाल भी पूछी जाए तो आपको क्या बताना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे V = C/n, C की वैल्यू 3 × 10⁸, और जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 1.5। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 15 × 15, 15 दूनी 30, तो V बराबर कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ चाल कम पड़ गई कि नहीं कम पड़ गई? पहले कितनी चाल थी? 3 × 10⁸, और अब कितनी चाल बची? यानी ये बात साबित हो गई कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और वायु में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात से भी थोड़ा सा कम होती है। वायु में 3 × 10⁸ उसकी निर्वात में ये है, और वायु में 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती, लेकिन इसको हम नियर अबाउट वायु इसी के मान लेते हैं। इसीलिए अधिकतर हम लोग कहते हैं निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल इतनी है। लेकिन अगर देखा जाए एग्जैक्ट तो वायु में भी थोड़ी सी कम होती है, और निर्वात वो जगह है जहां पे कुछ नहीं होता है, वायु भी नहीं होती है, उसको क्या बोला गया है? निर्वात बोला गया। तो पहले क्वेश्चन का भैया आपको पता हो जाना चाहिए। कभी भी याद रखना, अगर 2 माध्यम है, एक माध्यम V1 है और दूसरा माध्यम V2 है, मतलब एक माध्यम ऐसा है जिसमें प्रकाश की चाल V1 है और एक माध्यम ऐसा है जिसमें प्रकाश की चाल V2 है, अलग अलग माध्यम, अलग अलग चाल। तो हमको इसमें एक रिलेशन याद रखना है कि V1 के सामने N2 आएगा और V2 के सामने N1 आएगा, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक नीचे और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर। बात याद रहेगी? तो फटाक से क्वेश्चन को भी, रुक जाओ, इसको भी नोट कर लेना। यहाँ लिख लेते हैं V1/V2 = N2/N1, ये भी एक रिलेशन काम आएगा। क्वेश्चन दूसरा भी देख लेते हैं। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख भी बनाना है, प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको निकालनी है। तो 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे का सॉल्यूशन, लिख लेते हैं दूसरे का। ठीक, अब आपको सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाना आता है सबको। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए आपको ऐसे बना देना है। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोला जाता है। तो ये बन गया अवतल दर्पण।
इसके बीच में आपका पोल यानी ध्रुव होता है, और पोल को सीधा लाइन बना दी जाए तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, का मतलब मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। यहाँ पे हमारा जो है ये इस पोल से लेकर के एक डिस्टेंस कवर कर लेनी है। कितनी फोकस दूरी है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो यानी यहाँ पे हमको 16 सेंटीमीटर पे एक बिंदु F ले लेना है। ये 16 सेंटीमीटर पे हो गया। और एक वक्रता केंद्र वाला बिंदु ले लेना है जिसकी दूरी यहाँ से 32 सेंटीमीटर हो गई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी आधी होती है। ये हो गई। अब आप देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी बन गया। उसके सामने अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वो अगर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, इसका मतलब इसकी दूरी के आधी दूरी पर रखी है। यही 8 सेंटीमीटर की वस्तु हो गई। अब आपको इसका किरण आरेख बनाना है, तो आप क्या करोगे? यहां से एक लाइन खींचा, एक लाइन ले गए, एक किरण ले गए, जो किरण समांतर गई और टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक, स्केल से बनाइएगा आप लोग। उसके बाद दूसरी किरण जो है उसका रास्ता हमको कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस किरण को आगे बढ़ाते हैं, और वो किरण पीछे बढ़ाने पर किस रास्ते से होके जाती है वो हमको किरण मिली कि वो किरण पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र वाले रास्ते से होकर जाती है। और ये दोनों किरणें क्या हो जाती हैं भैया? फैलती हुई जाती हैं। इसको और थोड़ा सा ऐसे सीधा करेंगे तो ये फैलती हुई जाती हैं, और जो फैलने वाली किरणें हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर हमको वो एक बिंदु पर मिल जाएंगी, और यही बिंदु क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, और इस प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा a डैश b डैश। इसकी दूरी, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हम निकाल लेते हैं। अगर हम स्केल से बनाएंगे तो इतनी दूरी जितनी होगी वही होगी आपकी दूरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और दूरी निकाल लेते हैं। f बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी है तो माइनस ली जाएगी। वस्तु 8 सेंटीमीटर पर रखी है तो ये u बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। अवतल की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो। अवतल लेंस की भी फोकस दूरी माइनस ली जाएगी, अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी माइनस ली जाएगी। अब यहाँ से आप फार्मूला लगाओगे, दर्पण समीकरण 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। 1/f की वैल्यू माइनस का 16 इज इक्वल टू 1/v हमको फाइंड करना है। 1/u माइनस का 8 रख के इसको सॉल्व करेंगे। इधर माइनस का है, इधर ले आओ। माइनस का 1/16 प्लस का 1/8 और 1/u। इसको सॉल्व करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों के हाथ दोनों के सेम हो गए, तो 8 दूनी 16 हो गया। माइनस का 1 प्लस का 2 बराबर 1/v। 2 से 1 गया, कितना बचा? 1। 1/16 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। प्लस का निशान आने का मतलब है जो आपका प्रतिबिंब बन रहा वो दर्पण के पीछे बन रहा है। बात समझ रहे? तो किरण आरेख में इस डिस्टेंस के बारे में पता चल गया ना, कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ये किरण आरेख बन गया। ये आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। कितने नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आना है? 4 नंबर में आना है। कितने नंबर में? 2 क्वेश्चन खत्म। ओके, नोट कर ले जो फटाक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरे क्वेश्चन दो।